वो जेल में सड़ता रहता और मुझे क्या मतलब था, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने केस वापस ले लिया। हेलो हेलो नीलम, कहाँ हो तुम? सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा था। जी, वो शायद सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। कहाँ हो अभी? वो मैं कहीं नहीं। अच्छा, जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनानी है। जी जी, मैं आ रही हूँ। ओके। क्या बात है नीलू, खोई खोई सी लग रही हो? कि बात पूछूं रचो? मैं क्या खुद कर्ज लगती हूँ तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानती हो, मेरी वजह से भी कोई अजियत नहीं। शायद इसलिए कि मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ। मैं चाहूँ तो वो भी अजियत से आजाद हो सकता है। नीलू, कौन? किसकी बात कर रही हूँ? कुछ नहीं। नीलू, तुम्हारे और वजदान के बीच में सब ठीक है ना? सब ठीक है। मैं रोंदी जावा टुटिया दिल लेके किथे मैं जावा। क्या हुआ दिलशाद? खुद को खुदा समझ बैठे थे और अब जिंदगी और मौत की इस जंग में मौत जीतती दिखाई दे रही है। इंसान को एक दिन मरना ही है दिलशाद। ये जंग उसने हारनी ही होती है, मगर असल में ये अंदर की जंग है जो फैसला करती है कि इंसान कहां तक पहुंचा। वो जंग है सही और गलत की जंग, वो जंग है हक और बातिल की जंग। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार जीत हक की हो। अक्सर इंसान के अंदर बसे रखिए काली परछाई उस पर हावी आ जाती है, जैसे कि तुम पर आ चुकी है। और अब तुम इसी काली परछाई के साथ दफन कर दिया जाओगे। कौन रोएगा तुम पर? पीछे क्या छोड़ के जाओगे? तुमसे नफरत करने वाले? अरे तुम्हारी मौत पे तो कोई रोने वाला भी नहीं है। दिलशाद, जब मौत और जिंदगी का फासला इतना मुख्तसर हो जाए तो मेरे हिसाब से फैसला आसान हो जाता है। जीत हक की होनी चाहिए। अरे किसी और का नहीं तो कम से कम अपनी उस बहन का सोचो। कौन पूछेगा उसे? तुम्हारे बाद वो बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। 2 पल की इस झूठी खुशी को पाने से लाख बेहतर है अपना सोचना छोड़ कुछ कर जा। दिलशाद, तेरी इस दास्तान में तेरी बका का ये वाहिद लम्हा है। कुछ कर जाओ दिलशाद, कुछ कर जाओ। क्या है वीर? तुझे भी यही लगता है ना कि तेरा वीरा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है? नहीं, ऐसा नहीं है चुटकी। मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम लगा दिया। और वैसे भी तेरे अलावा मेरा है भी कौन? मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत? क्या मतलब?
मेरे बाद सब कुछ तुझे तो मिलना है। और ऐसा करके तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुदा समझने लगूंगी? नहीं, पर कम से कम इंसान तो समझो ना। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी सोच भी खरीद सकते हो? मेरे ख्यालात की भी कीमत लगा दी तुमने। बस मरने से पहले अपनी छुटकी की आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, नफरत नहीं। तू समझ क्यों नहीं रही है छुटकी? मैं मर रहा हूं। मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। बस मेरे सामने मेरे भाई की गली सड़ी लाश पड़ी है। ऐसे ही कुछ नीनी ने भी कहा था, बिल्कुल सच कहा था उसने। तुझे क्या लगता है मैं नाराज हूं? नहीं, मैं नफरत करती हूँ, नफरत, क्योंकि तुम मेरे भाई हो ही नहीं। मेरा भाई तो वो था जो खुद भूखा रह के मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाता था। मुलाजमों के हाथों सोने के बर्तन में मेरे कमरे में अंग्रेजी खाना नहीं भेजता था। वो मेरी एक सिसकी की आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज मैं धाड़े मार मार के भी रोती हूँ ना, तुझे सुनाई नहीं देता वीरे, क्योंकि लाश को ना कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है और ना ही कुछ महसूस होता है। तुम बदन पर चांदी का कफन ओढ़ के भटक रहे हो भाई। इससे बेहतर है तुम हमेशा के लिए दफन ही हो जाओ ना। इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं वापस गांव जाना चाहती हूँ। अगर मरने से पहले अपनी बहन की आंखों में जरा से भी प्यार देखना चाहता है ना अपने लिए, तो नीली को भूल जा, भूल जा उसे।